सब लोग ठीक है? सत श्री अकाल। ठीक है, तो मैं आज क्लास 12 का एक टॉपिक क्लास 12 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो चल रहा है अभी सीरीज़, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जनरली हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया, देन रूल्स फॉर आईपीसी नोमेनक्लेचर, देन वी हैव आल्सो स्टार्टेड द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, ओके, एंड जनरली सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आल्सो फ्रॉम क्लास 11 आई हैव स्टार्टेड। सो मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को, दैट इज फ्रॉम द क्लास 12 ओनली। ओके, सो जनरली जो क्लास 12 का यूनिट मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ओके, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट। सो मैंने इन द लास्ट वीडियो आई हैव अपलोडेड और यू कैन से आई हैव गिवन द लेक्चर और आई हैव गिवन द वीडियो वट एवर यू कैन से। सो जनरली उसको हम लोग ने देखा कि कैसे हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया हम लोग ने। देन जो रूल्स बाकी रहा, जो हेलो एल्केन्स का जो आईपीसी नोमेनक्लेचर है, वो मैं रूल्स के साथ ही मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और जो मैंने जो बोला था कि मैं पीडीएफ फाइल डालने वाला हूँ, ये भी डाल दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ काम की वजह से, बट इट विल बी कमिंग सून। ओके, मैं कब से बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, बट इट विल बी अपलोडेड एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा आज का टॉपिक होगा, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। ओके, तो जो आज मेरा जो टॉपिक है, सो फ्रॉम एल्किन्स। सो जो फ्रॉम एल्किन्स मैंने लास्ट वीडियो में हम लोग ने डाला था, इफ यू रिमेंबर, देन जनरली वी हैव गिवन लाइक दिस, we have given this type of this preparations like from what you do not know, कहाँ से हम लोग ने प्रिपेयर किया था। तो जनरली फ्रॉम अल्कोहल, ये हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, सो फ्रॉम अल्कोहल वी प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। ठीक है, देन वी हैव डन क्लोरीनेशन, दैट इज in the second preparation you can say that we did preparation from hydrocarbon. ठीक है, तो preparation from hydrocarbon means that is on chlorination. So next step we prepared the haloalkane, that is our chlorination. So first step and second step we have already discussed. Yeah, I discussed already. But today we are going to discuss some more preparation steps to prepare haloalkanes. Okay, so one more step, one more preparation step. It's very important, you can say. Other I have to discuss also, but generally जो आज जो मेरा second step होगा, जहाँ पे मैं देखूंगा कि फ्रॉम एल्किन्स, सो फ्रॉम एल्किन से मैं क्या प्रिपेयर कर सकता हूँ, क्या प्रिपेयर करने का मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे हेलो एल्किन्स। जो आज एल्किन से शुरू करूंगा, तो एल्किन से जनरली हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, जनरली विल प्रिपेयर सम क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन, और एक होगा वहाँ पे तुम लोग का देखा जाएगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। ठीक है, एलाइल क्लोराइड है, देन एलाइल अल्कोहल है, देन क्रोटाइल अल्कोहल है। सो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू एलाइल फ्री रेडिकल स्टेप्स। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्कीन टू एलाइल क्लोराइड, और हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम साइक्लोहेक्सिन टू क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन, that is done by allyl chloride process. Okay, that is done by allyl free radical pathway. ठीक है, तो वहां पे तुम लोग को इतना डीप में जाना नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हिच वन इज एलाइल पार्ट। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उस एग्जांपल से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रोपीन है। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, मैं इसको छोटा करके लिखता हूं ताकि जगह हो जाए। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, क्लियर। तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये क्या है, इसका नाम है प्रोपीन, या बोल सकते हो वन प्रोपीन। ठीक है, सो वन प्रोपीन हम लोग क्या देखेंगे इसको, कि यहाँ पे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं जनरली योर एलाइल क्लोराइड। तो जनरली यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू ऐड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिंपली यू कैन से दैट यू कैन ऐड
heat or UV light. तो जनरली 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर करते हो तो जनरली यहाँ पे क्या देगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को देगा what we are seeing here in this case. So generally we are treating with 1 propane in presence of chlorine, or you can say in presence of Cl2 in presence of light, that means heat or light. तो जनरली ये हम लोग क्या प्रोसेस बोल सकते हैं, जनरली क्लोरिनेशन भी बोल सकते हैं, बट इट विल बी कैरिड आउट थ्रू एलाइल फ्री रेडिकल पाथवे. तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एलाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, ऐसे करके प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 हो जाएगा, देन CH2 Cl हो जाएगा. ये हम लोग का प्रोडक्ट होगा. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी CH ही रहेगा, सॉरी फॉर दैट. CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 Cl. तो यहाँ पे हम लोग को एलाइल कार्बन कौन सा बोलेंगे, वी नो दैट एलाइल कार्बन जो होता है, मतलब एलाइलिक ग्रुप जो होता है, एलाइलिक ग्रुप कौन से होते हैं जनरली, इट इज द functional group which is attached to this carbon, and this carbon is sp3 hybridase. So sp3 hybridase कार्बन के बाद क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. तो ये जो sp3 कार्बन है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन बोलेंगे इसको. मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे इसको. ठीक है, सो इट इज व्हाट, इट इज एन एलाइलिक कार्बन. तो जनरली ये किस प्रोसेस में होता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल पाथवे में होते हैं, बट उसको हम लोग को देखना नहीं है अभी. ठीक है, सो जनरली जब हायर क्लासेस में जाओगे तब तुम लोग को ये चीज जानने का जरूरत है. बट अगर हम लोग को एल्कीन दिया जाता है, मतलब प्रोपीन दिया जाता है, कोई भी एल्कीन दिया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है एल्कीन से, तो जनरली इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरिनेशन, अगर इन ट्रीटमेंट विथ क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, जनरली इट विल फॉर्म एलाइल फ्री रेडिकल, और यू कैन से एलाइल क्लोराइड. ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा एलाइल क्लोराइड. प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स भी जनरेट होगा. यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स क्या जनरेट होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, एंड दिस इज द बाई प्रोडक्ट HCl. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और एक हम लोग को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सिन. तो साइक्लोहेक्सिन से भी क्या मिलेगा हम लोग को, जनरली हम लोग को मिलेगा एलाइल, यू कैन से दैट योर 3-chlorocyclohexene, यू कैन से. तो यहाँ पे हम लोग, मैं कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ. ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सिन, या कोई कोई बोलते हैं 1-cyclohexene भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन इन ट्रीटमेंट विथ व्हाट, इन ट्रीटमेंट विथ क्लोरिनेशन, दैट इज क्लोरीन और लाइट और हीट भी बोल सकते हो. तो जनरली इट विल आल्सो गिव व्हाट, इट विल आल्सो फॉर्म एलाइलिक क्लोराइड, दैट इज इट विल बी लाइक दिस वे, द प्रोडक्ट विल बी लुक्स लाइक दिस वे. It is 3-chlorocyclohexene. 1, 2, 3. So 3-chlorocyclohexene will be your product here. ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग जनरली इस किस प्रोसेस है, ये प्रोसेस जनरली क्या है, ये प्रोसेस जनरली क्या है, एलाइलिक थ्रू एलाइल फ्री रेडिकल होगा. तो ये जो दो प्रोसेस होगा, ये जनरली थ्रू एलाइलिक या एलाइलिक फ्री रेडिकल बोल सकते हो, थ्रू एलाइलिक फ्री रेडिकल ये होगा. ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड के जगह में रहेगा. बट यहाँ पे जो 3 नंबर कार्बन है, या इसको अगर हम लोग 1, 2, 3 पकड़ेंगे, इसको अगर 3 पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर 3 पकड़ेंगे तो यहाँ पे भी Cl आ सकता है. ठीक है, सो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट जो कार्बन होता है, वो कार्बन जनरली क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और sp3 कार्बन में क्या आएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होके क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, क्योंकि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज ऑल हैव सिंगल बॉन्ड. सो 4 सिंगल बॉन्ड इज देयर. सो 4 सिंगल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था ना. इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था. ये कार्बन क्या है, ये कार्बन जनरली sp3 कार्बन है, sp3. ये कार्बन क्या है, ये कार्बन भी sp3 कार्बन है. तो दोनों कार्बन क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, sp3 कार्बन. सो sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या ग्रुप बोलेंगे जनरली, ये ग्रुप क्या बोलेंगे,
इस कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं, एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। तो जनरली अगर उसमें अगर क्लोरीन आ गया तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, जनरली इट इज एन एलाइलिक कार्बन। सो यहाँ पे जो होगा, जो प्रोडक्ट हो रहा है थ्रू एलाइलिक फ्री रेडिकल पाथवे फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना सिर्फ। ठीक है, मैं बाद में एक हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं थ्रू सम अदर मेथड्स हाउ यू कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन्स, through some other methods how you can prepare halo alkenes. So the next, the important, you can say the important mechanism or important preparation step you can say in this unit also, in this unit, and from alcohol to alkenes, all are important in class 12, but still some are very important, they may come in your exam में आ सकते हो सब। ठीक है, तो जनरली मैं जो मेरा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा that is also from alkene, बट हियर द टू मेथड्स विल फॉलो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे बहुत एक बात है कि यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे मैकेनिज्म का जरूरत पड़ेगा वहां पे मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट अननेसेसरी मैकेनिज्म डिस्कस करने का हम लोग को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वी हैव टू बी इन द पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब हम लोग को उस टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल्स में किसी टॉपिक्स में ज्यादा जाना है या किसी टॉपिक्स में ज्यादा जाना नहीं है, तो हम लोग को वही चीज ही फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे तो जनरली इस जो फ्रॉम एल्किन्स होगा, आज तो मैकेनिज्म डिस्कस करने से बहुत टाइम लग जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा एक दिन मैकेनिज्म या कल एक मैकेनिज्म में इस चीज का मैकेनिज्म तो डाल दूंगा। ठीक है, तब तुम लोग को थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं मतलब। तो अभी एक ट्रिक्स मैं बता दूंगा इसमें, ताकि तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे फ्रॉम एल्किन्स, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एलाइलिक फ्री रेडिकल का बात नहीं होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे जो हम लोग कंसिडर करेंगे जनरली दिस विल बी फ्रॉम एल्कीन। सो जनरली फ्रॉम एल्कीन टू विल प्रिपेयर सम हेलो एल्केन्स, बट हियर सम लिमिटेशंस यू कैन से, हियर सम symmetrical alkenes, what is symmetrical alkene, what is unsymmetrical alkene, this type of questions will come. So generally what will be the main focus on this particular reaction is that if you choose some, suppose from alkene, so generally we know that we can encounter both type of alkenes, that is one is symmetrical alkenes, you'll get to know afterwards symmetrical alkenes क्या होते हैं। symmetrical मतलब which is even number of carbon atom, और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब अभी तुम बोल सकते हो कि सर 2, दैट इज 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, तो दीज आर ऑल इवन नंबर ऑफ, मतलब इवन नंबर में अगर कार्बन एटम है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल एल्किन बोलेंगे। बट इट शुड बी दैट एल्किन है तो द फंक्शनल ग्रुप इज द डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में क्या होना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के दो साइड में क्या होना पड़ेगा, इट शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे भी क्या होना पड़ेगा, यार भी, यार ऑल्सो 1 कार्बन एटम शुड बी। अगर यहाँ पे 2 कार्बन है सपोज, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली टोटल अगर कार्बन काउंट करोगे दैट मीन्स यू आर गेटिंग 4 कार्बन एटम। मतलब दोनों साइड में अगर इसको मैं बीच से मैं अगर सेपरेट कर दूं, देन यू विल गेट सिमिलर कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड्स, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। So what is coming from this part, that symmetrical alkenes generally gives you the even number of carbon atom, and even number of carbon atom means on the both side of the double bond we are getting similar carbon atoms. So that indicates that it is an symmetrical alkenes. And unsymmetrical means it will be just opposite. So opposite means generally if you consider that in carbon carbon double bond, okay, so carbon carbon double bond should be, but if there is only one carbon on the left hand side and if there is suppose all having hydrogen bond, मतलब यहाँ पे एक साइड में 2 कार्बन है और इस साइड में 1 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑन द डबल बॉन्ड, जस्ट डबल बॉन्ड को सेपरेट कर दो, बीच से इसको सेपरेट करो या बीच में एक लाइन रख दो। इसके बाद देखो कि इस साइड में 2 कार्बन है, इस साइड में 1 कार्बन है, मतलब ये क्या है। और एक चीज है कि यहाँ पे कितना कार्बन है, टोटल कार्बन एटम इज ओनली 3,
और 3 मतलब इट इज एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम. एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम मीन्स, odd number of carbon atom means it is an unsymmetrical, it is an unsymmetrical alkene. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से क्या होगा, it will give you the product. That means both alkenes and both symmetrical alkene and unsymmetrical alkenes will give you the product. But the case is that unsymmetrical alkene अगर होता है, अगर उसमें रिएक्शंस करते हो विथ योर सम हेलोजन एसिड्स, मैं जा रहा हूं उसमें, अगर उसके साथ हेलोजन एसिड रिएक्शंस करते हो, देन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स यू विल गेट टू नो दैट इट विल बी, द रिएक्शंस विल बी रेजियोसिलेक्टिव रिएक्शन या रेजियोसिलेक्टिव सिंथेसिस भी बोल सकते हो. ठीक है, रेजियोसिलेक्टिव रिएक्शन लिख सकते हो. सो रेजियोसिलेक्टिव रिएक्शन क्यों होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में? बिकॉज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यहां पे 2 प्रोडक्ट मिलने का चांस है, बट रेजियोसिलेक्टिव मीन्स द वन प्रोडक्ट विल बी प्रीडोमिनेट ओवर द अदर. मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो आएगा हम लोग को, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं कि 2 प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे. 2 प्रोडक्ट तो मिलेंगे, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जनरली रेजियोसिलेक्टिव पाथवे फॉलो होते हैं. और फॉलो होने का कारण क्या है कि अगर रेजियोसिलेक्टिव है तो वहां पे क्या होगा, जनरली इट विल गिव यू द one of the product will be predominant over the other. एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी या अगर उसका वो देखते हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यील्ड देखते हो, तो जनरली इट विल गिव यू मच मोर यील्ड देन द अदर वन. दैट इज अगर 98% कोई है तो एक होगा 2%, तो कौन हुआ मेजर प्रोडक्ट? 98%. तो जनरली इस टाइप का रिएक्शन होते हैं अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं, उसमें अगर तुम कुछ रिएक्शंस कर रहे हो तो जनरल रिएक्शन किसके साथ करोगे? तो एल्कीन में हम लोग रिएक्शंस करते हैं थ्रू हेलोजन एसिड्स. ठीक है, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड विथ एल्कीन्स. ठीक है, इसमें भी एक बात है, हर एक हेलोजन एसिड तो रिएक्शंस नहीं करेंगे, उसमें भी कुछ क्या होगा, कुछ क्या बोलते हैं उसको, जनरली हम लोग का कुछ ऐसे पर्टिकुलर हेलोजन एसिड लेना पड़ेगा जो रिएक्शंस करने का काबिलियत रखता है. तो यहाँ पे हेलोजन एसिड्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी. फिलहाल तुम लोग को सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम है, जस्ट गिव ए मैसेज और जस्ट गिव ए टेक्स्ट इन माय कमेंट बॉक्स. इट्स ऑलरेडी विजिबल टू अस, ऑल ऑफ अस. तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जस्ट इन्फॉर्म मी और जस्ट गिव ए टेक्स्ट ऑन मी. ओके, या हम लोग व्हाट्सएप में अगर है तो व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं. ठीक है, अगर कहीं पे तुम लोग को डाउट है तो. ठीक है, आई विल गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर इन द पर्टिकुलर लिंक. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा. यू कैन चैट विथ मी, यू कैन टेक्स्ट विथ मी एनी टाइम. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो केमिस्ट्री रिलेटेड, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है कि हम लोग को क्या देखना है अभी कि हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं. देखो, एक चीज है हेलोजन एसिड्स. हेलोजन मतलब इट इज एन ग्रुप 17 एलिमेंट. तो ग्रुप 17 एलिमेंट का हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ग्रुप 17 एलिमेंट का हम लोग बोलते हैं हेलोजन. ठीक है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजन बोलते हैं. ठीक है, और ग्रुप 17 एलिमेंट में क्या क्या आता है, जनरली हम लोग को सबको ही मालूम है. अगर कोई पीरियोडिक टेबल अभी तक नहीं सीखा तो उसको सीखना होगा, क्योंकि उसको पार्ट 1 में जो यूनिट 1 होते हैं, जो हम लोग का पार्ट 1 बुक बोलते हैं तुम लोग, जिसमें इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल है, उसमें तुम लोग को डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल्स, दैट इज ट्रांजिशन मेटल ओनली, D block, then lanthanide series, actinide series, that is F block element, and the P block element from group 13 to group 15 to group 18. 13, 14, group 1, 2 ये सब 11 में पढ़ चुके हो. अभी तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये चीज दिमाग में रखना होगा कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट है, क्या क्या मेटलॉइड है, क्या क्या नॉन मेटल है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसका साइज ज्यादा है, सब कुछ फॉलो देखना है, क्योंकि ये सब बेसिक्स है. और साथ ही साथ जो नीचे का एलिमेंट है, दैट इज लैंथेनम सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज जो होता है 57 के बाद, जो लैंथेनाइट है तुम लोगों का, और द एक्टिनाइट 89 to 103 एंड द 57 to 71. ये सीरीज तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, पर इतना ज्यादा टफ नहीं होते हैं, पर स्टूडेंट्स लोग को बहुत टफ लगते हैं. ठीक है, बहुत इजी आते हैं. जस्ट वो चार्ट याद रखना है जितना हो सकता है, एटॉमिक नंबर एंड द साइज एंड द 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D, ये सब बाद में तुम लोग जब पढ़ाऊंगा तब अलग बात है.
तो अभी जो पढ़ा रहा हूं तो उसमें से ग्रुप 17 हम लोग को एनकाउंटर करना है, उसमें से हम लोग को ग्रुप 17 एलिमेंट्स देखना है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्या क्या है हम लोग को, हम लोग के पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो जनरली क्या होता है, जनरली वो होता है फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका सिंबल है एफ, कैपिटल एफ। देन होता है क्लोरीन जिसका होता है Cl। इसका देन आता है ब्रोमीन, इसका आता है बियर। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, ज्यादा यूज नहीं है बट फिर भी सीखना होगा, दैट इज कॉल्ड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन, दिस इज फॉर्मूला इज A T। ठीक है, तो दीज आर द सम एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 17। तो ये लोग क्या बना सकते हैं, हेलोजन एसिड हो सकते हैं। और एसिड मतलब इसके साथ हाइड्रोजन आना। ये तो बहुत रियर है, ये बहुत रियर है। हाँ, ये बहुत रियर कंपाउंड है H80। ठीक है, मैंने देखा नहीं है बट शायद मैंने मेरा स्टडी के टाइम तक तो मुझे नहीं मिला इसका कुछ कंपाउंड H80 बोल के। पर जनरली HF, HCl, HBr, HI, हाँ मैंने किया भी है, मैंने देखा भी है। जो लोग केमिस्ट्री के साथ जुड़ा है वो लोग ऑब्वियसली दे हैव डिड देयर प्रैक्टिकल्स और दे हैव स्टडीड अबाउट दिस, नो। बट जो ज्यादा हम लोग को मिलते हैं लेबोरेटरी में, अगर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जनरली हम लोग HCl तो बहुत बार देखे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट HCl और डाइल्यूट HCl। सो जनरली इट इज कम इन द लेबोरेटरी एज इन ए कॉन्सेंट्रेट वे ना। तो कॉन्सेंट्रेट में आते हैं जनरली हम लोग, उसमें कभी कभार डाइल्यूट भी चाहिए कोई रिएक्शंस में, या कोई कहीं पे 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl चाहिए कोई कोई रिएक्शंस में। जनरली इन क्लास 11 एंड 12 की बात कर रहा हूँ। पर जब हायर क्लासेस में जाओगे तब तुम लोग को बहुत ज्यादा ये सब केमिकल्स का बहुत ज्यादा हैंडलिंग करना पड़ता है। ठीक है, हाँ प्रिकॉशंस तो बहुत ज्यादा लेना पड़ता है और ये सब सिखाया जाता है क्लास 11 में, पहले ही सिखाया जाता है ये सब कि कैसे ये सब चीज को हैंडलिंग करें, कॉन्सेंट्रेट बेस, कॉन्सेंट्रेट एसिड्स, देन देयर आर सम सॉल्वेंट इज देयर व्हिच डू नॉट हैव टू इनहेल। तो जनरली ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो देखना है कि जनरली जो एसिड्स होते हैं, एसिड मतलब क्या होता है, जो रिलीज H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस, दिस विल बी कॉल्ड एज एसिड्स। और बेस क्या होता है, हम लोग छोटे क्लास में भी पढ़े हैं कि बेस आर द दोस व्हिच कैन रिलीज OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, then copper hydroxide, then calcium hydroxide, all have OH ions, all have OH molecule in their composition, so they can release OH negative, and if they release OH negative ions in aqueous solution, they will be considered as bases. Now the question is that यहाँ पे मैं कंपाउंड लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंपाउंड लिख सकता हूँ HF, HCl लिख सकता हूँ ना, HBr लिख सकता हूँ, यहाँ पे HI लिख सकता हूँ। तो एक चीज है कि हम लोग जानते भी है इस चीज को कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, दैट मीन्स इफ यू मूव ऑन टॉप टू बॉटम, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जनरली क्या होता है, साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। और साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग मीन्स व्हाट, if size goes on increasing, then their reactivity is also goes on increasing. It is a fact. Now if you move from top left to right in a periodic table, the reactivity will goes on decreasing. Why? That's why metals have higher tendency to form compound with some known metals, or you can say metals have the highest reactivity order in comparison to the leftmost elements. Why? बट दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर टॉप टू बॉटम होते हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ते हैं, बट साइज भी क्या होता है, द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑल्सो। इफ द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग मीन्स दैट मीन्स इट्स रिएक्टिविटी ऑर्डर इज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे जो HI होगा, दिस HI विल बी मोर रिएक्टिविटी इन कंपेरिजन टू HBr, इन HBr is more reactivity in comparison to HCl, and HCl is more reactivity in comparison to HF। तो यहाँ पे जो मैं ऑर्डर लिखने जाता हूं, तो ऑर्डर क्या होगा मेरा, HF is less than HCl, less than HBr, less than HI। इस ऑर्डर को याद रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एल्किन के साथ जो मेरा हेलोजन एसिड के साथ जो मैं रिएक्शंस करूंगा, उसमें दो टाइप का क्या मिलेगा हम लोग को, दो टाइप का हम लोग को बोल सकते हो, दो टाइप का एक रिएक्शंस मिलेंगे। जो एक
एक का ऑपोजिट होते हैं मतलब। तो जनरली एक का ऑपोजिट मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो जनरली क्या होगा, तो जनरली यहाँ पे क्या होगा कि एक होता है मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। अगर एल्किन, एक होता है मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट और एक होता है पार ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलता है कोई कोई, या प्रोडक्ट बोलते हैं, जनरली एक ही बात है। या उसको कभी कभार बोला जाता है खारास इफेक्ट, ठीक है, खारास इफेक्ट, ठीक है, खारास इफेक्ट, ठीक है। एक होता है मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट और एक होता है खारास इफेक्ट। देखो एल्किन के साथ अगर रिएक्शंस करोगे, दैट मीन्स द बोथ यू हैव टू चूज एल्किन्स। दैट इज इफ इट इज अनसिमेट्रिकल एल्किन्स, then only this Markov-Nikov and peroxide effect will be valid. Valid मतलब reactions तो दोनों में ही होंगे, मतलब symmetrical alkenes as well as unsymmetrical alkene दोनों ही reactions होगा with your halogen acids। तो दोनों किसके साथ reactions करेंगे, दोनों का reactions होगा क्या, symmetrical। यहाँ पे symmetrical मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, unsymmetrical alkene प्लस हेलोजन एसिड्स, ठीक है। हम लोग को क्या देगा, हम लोग को दो टाइप का एक वो देते हैं, दोज हु आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग को दो तरह का मिलेंगे, एक मिलेंगे मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट, एक मिलेंगे मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट और एक क्या मिलेंगे, पार ऑक्साइड प्रोडक्ट मिलेंगे, या कभी कभी पार ऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, या खारास इफेक्ट भी बोला जाता है कभी कभार, खारास इफेक्ट। दीज आर बोथ ऑपोजिट, बट दोनों में जो रिएक्टेंट होगा वो दोनों में ही सिमिलर होते हैं, ठीक है, दोनों में ही सिमिलर होंगे, बट दोनों में एक 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 होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनरली दो तरह का प्रोडक्ट होगा जो एक का ऑपोजिट होते हैं, बट दोनों में रिएक्टेंट सेम ही होते हैं। तो हेलोजन एसिड मतलब तुम यहां से ले सकते हो, यू कैन चूज द हेलोजन एसिड फ्रॉम योर HX, HF, HCl, HBr, HI। और हम लोग जनरली जब पारोक्साइड मतलब पारोक्साइड प्रोडक्ट मतलब जनरली अगर उसको हम लोग पारोक्साइड एडिशन मतलब जनरली यहाँ पे हम लोग जनरली क्या लेते हैं, इसमें हम लोग जो रिएक्टेंट, जो हम लोग का रिएक्टेंट यूज करते हैं जनरली, या फिर हम लोग जो जिसके साथ रिएक्शंस करते हैं जनरली, हेलोजन एसिड, दैट मींस हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या बोल सकते हो बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका फॉर्मूला है C6H5 COOO, देन रुको एक मिनट भूल जाता हूं ना, C6H5 C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O, ठीक हुआ, कुछ गलती कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 minute guys, I just have to look after this। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या था, जस्ट आई फॉरगॉट, तो याद नहीं रहता है कोई कोई चीज़, ठीक है। तो हाँ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज़ फटक से याद नहीं आता है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आई एम सॉरी, बेंजोइल पेरोक्साइड, 1 minute guys। इसका फॉर्मूला होता है जनरली, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं C6, सॉरी यहाँ पे तो नहीं जगह होगा, C6H5 होल ट्वाइस, ठीक है, C6H5 होल ट्वाइस, सॉरी ओ CO होल ट्वाइस O बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ के लिखना चाहते हो तो ऑल्सो यू कैन राइट, दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH5 C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड O C डबल बॉन्डेड O C6H5, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में क्या होता है जनरली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज होता है, ठीक है, पेरोक्साइड में क्या होता है जनरली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिंकेज दे सकते हो, इसमें भी इस स्ट्रक्चर को तुम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा,
अभी याद पड़ा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली इट हैव टू बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल, अदरवाइज इट विल डिकम्पोज। ठीक है, उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाते हैं। इफ लाइट फॉल्स ऑन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट and if it is not stored in dark bottle, then it will form a decomposition reaction, and ultimately you will get what, you will get water plus oxygen gas. that means जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा क्या रहेगा, डार्क बॉटल में क्या रहे। अगर डार्क बॉटल से तुमने एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दिया तो वहाँ पे लाइट गिरेगा, सनलाइट तो यहाँ पे है, तो सनलाइट जब गिरेगा या लाइट गिरेगा कहीं से, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली वहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा और जनरली वाटर रह जाएगा, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस होकर निकल जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेट ये इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तब देखना लेबोरेटरी में डार्क बॉटल में है। ठीक है, फार्मासिस्ट जहाँ पे तुम लोग अगर जाते हो तो वहाँ पे देखना एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखा जाता है। पता नहीं अभी क्यों रखते हैं वो लोग, डार्क बॉटल में क्यों नहीं रहता है, बट लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में डार्क बॉटल में आते हैं, जहाँ से भी आते हैं वो जनरली इट इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि अगर मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं विद हेलोजन एसिड्स, with halogen acid if you are adding hydrogen peroxide or any peroxide that is ROOR, ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या देगा हम लोग को, पेरोक्साइड प्रोडक्ट देगा जो अगेंस्ट मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, अगेंस्ट मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। और जनरली ये जो रिएक्शंस होते हैं जनरली बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं। ठीक है, इसमें जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, बिकॉज स्टेबल फ्री रेडिकल मतलब जनरली सेकेंडरी 1 डिग्री 3 डिग्री, सो सेकेंडरी देन 3 डिग्री रेडिकल्स आर व्हाट, इट इज मच मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सो अगर सेकेंडरी रेडिकल जनरेट होते हैं इसमें कहीं पे भी, सपोज हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करने वाले हैं उसको चीज को, तो वहां पे पेरोक्साइड प्रोडक्ट जनरली इट इज द अगेंस्ट मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, और ये जनरली इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, और ये बहुत बोलते हैं इसको जनरली, ये ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे H बियर लिया जाता है, HCl बॉन्ड इज समहाउ स्ट्रॉन्ग, HF is very it's not what we are seeing, that it is generally, if it is 2 degree or 3 degree, it is generally proceeds, it generally produce free radical, and free radical depends on which type of radical. If it is 3 degree or 2 degree, it is much more stable than 1 degree. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी प्रीडोमिनेट हो जाते हैं। सेम इन केस ऑफ मार्कोवनिकोव, यहाँ पे क्या होगा, तो जनरली अगर यहाँ पे मैं क्या नहीं ले सकता हूँ, पेरोक्साइड प्रोडक्ट जब मिलेगा या खरास इफेक्ट जिसको बोलते रहे हम लोग, वो जनरली इसमें क्या होगा, जनरली उसमें हम लोग HI नहीं ले सकते, देन HCl नहीं ले सकते। ठीक है, और क्या नहीं ले सकते, HF तो ले ही ले सकते, सीधा सीधी बात है। तो जो लेंगे वो जनरली क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन एसिड हम लोग का यहाँ पे होगा HBr होगा। क्लियर, ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और यहाँ पे जो मार्कोवनिकोव होगा ये जनरली इट प्रोसीड्स वाया कार्बोकैटायन। ठीक है, इट प्रोसीड्स वाया कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन मीन्स तो जनरली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा कार्बन के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरली कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का भी 2 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, एंड देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर जनरेट होता है और एक में सपोज 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तब 3 डिग्री कार्बोकैटायन का वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो प्रोडक्ट भी उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट्स हो जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रिजोसिलेक्टिव सिंथेसिस या रिजोसिलेक्टिव पाथवे, दैट मींस वन ऑफ द प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेट ओवर द अदर। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन तो ये हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, जनरली यहाँ पे तुम ले सकते हो HCl, HBr, और जनरली HI भी लिया जाता है, पर जनरली तुमको जो ज्यादा मिलेंगे वो जनरली HCl और HBr ही मिलेंगे। ठीक है, HI बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं मिलते वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये चीज याद रखना कि अगर अनसिमेट्रिक लाइकेन होता है तब भी यहाँ पे प्रीडोमिनेट प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब वन प्रोडक्ट विल बी द मोर इन क्वांटिटी और मोर इन यील्ड ओवर द अदर। और यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होता है, मैकेनिज्म अगर देखते हो तो। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे जो मैंने ट्रिक्स बताना चाहता हूँ वो ट्रिक्स क्या है हम लोग का, वो ट्रिक्स है हम लोग का एक चीज है, एक सिंपल बात है कि ट्रिक्स क्या है। यहाँ पे अगर C डबल बॉन्डेड C बॉन्ड CH सपोज CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे सपोज CH है,
यही तो है हम लोग का प्रोपिन। तो प्रोपिन में तुम क्या करोगे, यू हैव टू ऐड व्हाट, यू हैव टू ऐड सम हेलोजन एसिड्स, सपोज HCl लिया तुमने। तो ट्रिक्स क्या होगा, सिर्फ तुमको क्या देखना है, अगर इस एरो के ऊपर पैरोक्साइड नहीं है या कहीं पे भी पैरोक्साइड का मतलब एक बार भी वो लोग बोला नहीं कि पैरोक्साइड एडिशन हुआ है विथ हेलोजन एसिड्स, तब तो मुश्किल ही नहीं है। तब क्या देखना है कि यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड, सो एसिड मींस यहाँ पे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये ट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिर्फ तुमको देखना है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों साइड को देखना है। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में क्या है, एक कार्बन है CH, इसको नहीं देखना है, तब इसको भूल जाओ, इसको ब्लैंक कर दो, ठीक है। सिर्फ देखना है कि कार्बन और कार्बन के बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, कार्बन का कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना है, 1 हाइड्रोजन। जो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट किसके साथ आएगा पता है, ये नेगेटिव पार्ट अगर मार्कोवनिकोव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH होगा, देन CH3 होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक ही चीज देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा, दोनों साइड का जो कार्बन होता है, सिर्फ देखना है कि जिसमें हाइड्रोजन कम है द नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन, और जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें क्या आएगा, फिर से एक हाइड्रोजन आयन आएंगे H पॉजिटिव। तो जनरली इट इज एन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये भी मैं मैकेनिज्म में बोलने वाला हूँ, ये ट्रिक्स है कि कैसे हम लोग फटाफट कर ले इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और एग्जाम में कभी नहीं पूछते, मैकेनिज्म कभी भी नहीं पूछते वो लोग। ट्रिक्स ट्रिक्स तुमको याद रखना है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में देखना है, इसको भूल जाओ, इसके साथ जो है बट यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। अगर नहीं होता तब भी यहाँ पे क्या आता, Br आते, ठीक है। नहीं होने से तो और अच्छा होता है, ठीक है। और अगर ये पैरोक्साइड होता है तो क्या होगा, अगर ये सिमिलर रिएक्शंस अगर वो होता है, अगर इसमें पैरोक्साइड एडिशन करते हो H Br इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, तब क्या होगा इसमें, तब इसके अगेंस्ट में होगा, मतलब यहाँ पे CH2Br हो जाएंगे, देन यहाँ पे CH2 हो जाएंगे, देन CH3 हो जाएंगे, जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ मार्कोवनिकोव एडिशन, ठीक है। जस्ट तुमको ये चीज याद रखना है कि मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट जनरली उसका अगेंस्ट में होता है पैरोक्साइड का, ठीक है। और मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट क्या होता है, जनरली इट फॉलोज बाय कार्बोकैटायन पाथवे, और पैरोक्साइड क्या होता है, जनरली इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल पाथवे। ये चीज को तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही दे रहा हूँ, तुम लोगों को पढ़ते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है, इन द कमिंग सीजन्स। तो सिर्फ तुम लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, और अच्छे से हाथ धो के खाना। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ सब्सक्राइबर, दैट इज 300 आई हैव क्रॉस्ड, and lots of love I've got from you, and also if possible then I will give the animated also। मैं काफ़ी जल्दी में और कुछ मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूंगा थ्रू एनिमेशंस। ओके गाइस, सो पढ़ते रहो। मैं कल फिर से इसका मैकेनिज्म मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ फ्रॉम क्लास 12। ओके, सो गाइस फॉर टुडे दिस मच, कीप स्टडिंग, बी पॉजिटिव ऑलवेज, बाय बाय, थैंक यू।